Hello everyone, welcome back to my channel Ignore Tutorial। BPCG 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी का हम ये फोर्थ पार्ट देखेंगे, जिसमें मैं पहले 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। 2022 दिसंबर सेशन का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा आपका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं आपके हर एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, एक्सप्लेन जेंडर सोशलाइजेशन एंड चेंजिंग जेंडर रोल्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है और क्या क्या जेंडर के रोल्स होते हैं हमारी सोसाइटी में, जो चेंजेस देखने को हमें मिलता है, हम वो देखेंगे। पहले जेंडर स्टीरियोटाइपिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू द वाइडली हेल्ड beliefs, attitudes and expectations about the roles and behaviors that are considered appropriate for individual based on their gender। हम जेंडर के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उनकी सोच क्या है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या उनके रोल्स हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। दीज स्टीरियोटाइप्स ऑफन लीड टू द reinforcement ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स such as the belief that men should be strong and stoic while women should be nurturing and emotional। और जैसे कि हमने देखा है कि एक फैक्ट है कि हम जो मर्द होता है उसे देखते हैं कि वो बहुत ही हार्ड और स्ट्रांग होना चाहिए, और हम वीमेंस को इस तरीके से देखते हैं कि वो बहुत इमोशनल और सहमी सी होनी चाहिए, नर्चर करने मतलब लोगों की देखभाल करने वाले। तो कुछ चीज़ें क्या है हम सेट कर चुके हैं कि मैन के अंदर क्या होना चाहिए और वीमेन के अंदर क्या होना चाहिए। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इसे ही बोलते हैं। इट कैन बी हार्मफुल एज इट लिमिट्स इंडिविजुअल चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कैन कंट्रीब्यूट टू जेंडर इनइक्वालिटी। तो कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ें जो है बहुत हार्मफुल होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये सेट कर रखा है कि एक मर्द है उसे कभी दर्द नहीं होता। आपने भी सुना होगा कि एक मर्द को कभी दर्द नहीं होता। ऐसा नहीं है, पेन हर किसी को होता है। तो अगर आप उसे बार बार बोलोगे कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, तो वो अपने इमोशन को, अपनी जो अंदर की फीलिंग्स है, उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगा और हमेशा हार्ड बनने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें बहुत बार हार्मफुल हो सकती है। इस तरीके से क्या है, इंडिविजुअल जो एक इंसान है वो अपनी चॉइस, अपनी चीज़ों को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये एक तरह से हम इसे इनइक्वालिटी के रूप में देख सकते हैं। Gender socialization is the process through which individuals, typically from a young age, learn and internalize to the norms, values and behaviors associated with their gender। जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस है जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हमें, वो यंग एज के जो होते हैं, वो ये चीज़ें को दिखाते हैं कि किस तरीके से वो क्या सीख रहे हैं और अपनी जो इंटरनल नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं उनको किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं और अपने बिहेवियर्स को एसोसिएट कर रहे हैं, मर्द हो या औरत हो। दिस सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग फैमिली, पीयर्स, मीडिया एंड एजुकेशन। और जो ये सोशलाइजेशन हमें देखने को मिलता है उसके बहुत सारे माध्यम है। आप फैमिली के थ्रू देख सकते हो, पीयर्स मीन्स जो सेम क्वालिटी मान के चलिए, और मीडिया के थ्रू देख सकते हो। आप किसी पढ़ाई वाले जो संस्था, वहाँ पे देख सकते हैं। चिल्ड्रेन आर एक्सपोज टू मैसेजेस एंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी अ बॉय और गर्ल एंड लर्न टू conform to their roles। To bring about social change and challenge gender stereotypes, several strategies can be employed। और इस चीज़ को चेंज लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो अब हम देखेंगे। लाइक एजुकेशन, schools and communities can promote gender neutral education, teaching children that they can pursue any interest or careers regardless of their gender। हमें स्कूल और कम्युनिटीज़ के अंदर ये इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए कि गर्ल हो या बॉय हो, वो जो करियर चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी जेंडर के हो, लड़का हो या लड़की हो। तो ये सभी चीज़ों को हमें स्कूल में और कम्युनिटीज़ में प्रमोट करना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दिस हेल्प ब्रेक डाउन ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स। तो ये जो हमारी परंपरा चलती आ रही है पुराने समय से, उस चीज़ों को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करेगा।
Next one is the media representation. Media should strive to depict a more diverse range of gender roles and identities to challenge traditional portrayals that perpetuate stereotypes. और जो हमारी मीडिया है, आजकल लोग मोबाइल हो, टीवी हो, हर जगह न्यूज़ देखते हैं, तो मीडिया को भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो पहले की परंपरा चलती हुई आ रही है कि बॉय है तो इंजीनियर और डॉक्टर ही बनेगा और गर्ल है तो पढ़ लिख के हाउसवाइफ ही बनेगी, इन चीज़ों को, इस मेंटिलिटी को चेंज करने के लिए प्रमोट करना चाहिए. Next is advocacy and awareness. Advocacy groups and individuals can raise awareness about the harmful effects of gender stereotyping and advocate for policies and practices that promote gender equality. और जो एडवोकेस एंड अवेयरनेस, इसमें क्या है, किसी भी इंडिविजुअल को इस तरीके से हमें अवेयर करना चाहिए कि ये सभी चीज़ें क्या है, आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है. अगर इस सोच को आप आगे बढ़ाते हो, इस सोच के साथ अगर आप जीते हो तो कि जेंडर इनक्वलिटी देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट इज पेरेंटिंग. पेरेंट्स कैन प्ले अ क्रूशियल रोल बाय इनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़. पेरेंटिंग भी इसमें सबसे अच्छा रोल प्ले कर सकता है. जैसे हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं या हमारे दादा दादी हैं, वो भी हमारे घर में बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि आप जो बनना चाहते हो उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको, आपका कोई बाधा नहीं बनेगा, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो करना चाहते हो करो. ट्रेडिशनल जो हमारी चलती आ रही है उसमें उसको मानने की ज़रूरत नहीं है. वर्क प्लेस पॉलिसीज़. द नेक्स्ट पॉइंट, encouraging workplace to adopt gender inclusive policies, equal pay and family friendly practices can help reduce gender disparities. हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे भी देखते हैं कि जो मेल जेंडर है उसको अलग पे मिलता है और जो फीमेल जेंडर है उसको अलग पे मिलता है. तो ये सभी इनइक्वालिटीज़ जब तक रिड्यूस नहीं होगी तब तक हमें जेंडर इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा और ये जो स्टेरियोटाइप सोच है वो ख़त्म नहीं हो पाएगा. तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज़ लीगल फ्रेमवर्क. गवर्नमेंट्स कैन इनेक्ट एंड इन्फोर्स एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. और जो हमारी सरकारें हैं वो भी बहुत सारे ऐसे लॉ और कानून को इन्फोर्स कर सकती है कि ये सभी चीज़ें क्या है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ में आता है और इसे प्रोटेक्ट करना एक इंडिविजुअल का राइट्स है. तो हो सकता है कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए. नेक्स्ट इज़ द कंक्लूज़न. और इट इज़ मस्ट, किसी भी चीज़ को आप आंसर में रिप्रेजेंट करते हो तो लास्ट में कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. ओवरऑल चेंजिंग जेंडर रोल्स एंड चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स process that involves efforts at individual, societal, and institutional levels. It aims to create a more inclusive and equitable society where individuals are free to express themselves and pursue their aspirations without being confined by traditional gender norms. जैसा कि हमने पहले भी देखा, जो चीज़ें हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि एक इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो करना है वो फ्री है एक्सप्रेस करने के लिए और करने के लिए, तो वो सभी चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वाली परंपरा चलती रहेगी. तो ये है हमारा कंक्लूजन. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस मॉडल ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं उसके लिए डिफरेंट जो मॉडल्स है वो क्या है, वो हम उसे डिटेल में देखेंगे. Work life model represent different approaches to balancing one's personal life and their professional commitments. Some common models include, बहुत सारे ऐसे मॉडल है और कुछ जो कॉमन है वो वही हम देखेंगे. द 4 component मॉडल, पहला मॉडल है. दिस मॉडल डिवाइड्स इनटू लाइफ इनटू 4 मेन कंपोनेंट्स, वर्क, फैमिली, सेल्फ और कम्युनिटीज़. ये जो मॉडल है वो 4 कंपोनेंट में डिवाइड होता है, वर्क, फैमिली, सेल्फ एंड कम्युनिटी में. और इट emphasizes द नीड टू allocate टाइम एंड एनर्जी टू ईच कंपोनेंट टू अचीव बैलेंस. और ये जो मॉडल है उसमें ज़रूरत होती है कि इक्वल टाइम और एनर्जी दिया जाए ताकि जो चारों मॉडल्स है वो बैलेंस में चल सके. नेक्स्ट वन इज़ द 3 सर्कल मॉडल. दिस मॉडल इन्वॉल्व्स 3 इंटरलॉकिंग सर्कल्स लाइक वर्क, फैमिली एंड सेल्फ. इस सर्कल में क्या आता है, वर्क, फैमिली और सेल्फ. पहले वाले में कम्युनिटी भी इंक्लूडेड था बट इसमें क्या है, वर्क, फैमिली एंड सेल्फ. इसमें मेन गोल क्या होता है, टू फाइंड इक्विलिब्रियम अमंग दिस 3 एरियाज बाय एडजस्टिंग द टाइम एंड एफर्ट्स डिवोट टू ईच. तीनों में इक्वली एडजस्ट करना टाइम को और एरिया को,
और इक्वल एफर्ट देना, जिससे क्या है सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, तीनों बैलेंस में चले। नेक्स्ट वन इज़ द वर्क सेंट्रिक मॉडल। इन दिस मॉडल वर्क टेक्स precedence over other aspects of life. It may be suitable for individuals highly dedicated to their careers but can lead to neglect of personal and family life. इसमें क्या है कि सिर्फ वर्क सेंट्रिक मतलब काम के प्रति ही आप सारा एफर्ट दे रहे हो, फैमिली को और खुद को टाइम नहीं दे रहे हो, तो इसमें क्या है बैलेंस बिगड़ जाता है और पर्सनल और फैमिली लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। Next one is the life centric model. In contrast to work centric model, this approach prioritizes personal and family life. It aims to minimize work related demands and stress, often at expense of career advancement. इसमें क्या है कि आप अपनी लाइफ पर्सनल हो या फैमिली लाइफ के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हो, तो इसमें वर्क रिलेटेड बहुत इश्यूज आते हैं, उसमें भी आपके बॉस के अलग अलग डिमांड होते हैं, तो ये क्या है बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है आपके लिए। Next is the flexible work model. This model advocates for flexible work arrangement such as telecommuting or flexible hours, allowing individuals to better integrate work and personal life. ये क्या है, इसमें आप वर्क जो काम करने वाली आपकी संस्था है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, तो इसमें आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ को बेटर नहीं कर पा रहे हो, पर्सनल लाइफ को बेटर नहीं कर पा रहे हो और सिर्फ काम के प्रति ज़्यादा फोकस रह रहे हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। कभी आप काम के प्रति फ्लेक्सिबल रहिए और वहाँ पे पूरा फुल फोकस और एफर्ट्स दीजिए, और उसके बाद पर्सनल और इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर भी आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए और वहाँ पे भी वर्क कीजिए। तो ये आपका फिफ्थ मॉडल था। नेक्स्ट मॉडल इज़ द बाउंड्री मैनेजमेंट मॉडल. It focuses on creating clear boundaries between work and personal life. People use strategy like time blocking to separate their work and personal time. इसमें क्या करते हैं, एक बाउंड्री सेट की जाती है कि मैं वर्क लाइफ में इतना समय दूंगा और पर्सनल के लिए भी टाइम निकालूंगा और उसके लिए भी टाइम सेट करके रखूँगा। तो अपनी अपनी बाउंड्री को मैनेज करना इस हम मॉडल में देखते हैं। नेक्स्ट इज द सेटिस्फैक्शन मॉडल. This model emphasizes pursuing activities and roles that bring personal fulfillment and happiness, aiming to balance work and personal life through the pursuit of satisfaction. Satisfaction model जैसा कि नाम से ही हम देख रहे हैं कि इसमें हमें फुल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम पर्सनल लाइफ में क्या खुशियाँ हमें चाहिए उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे और हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कैसे चलेगा बिल्कुल एकदम स्मूथली, उसके ऊपर भी फुल फोकस रखेंगे। तो सेटिस्फैक्शन मॉडल में हम ये देखते हैं। The time management model. This approach revolves around efficient time management techniques to allocate time for work, family, and personal interests. Tools like calendars and to-do list are essentials. Time management model का मतलब है कि टाइम को कैसे मैनेज करते रहना है और फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ दोनों को बिल्कुल स्मूथली लेकर चलना है, मैनेज करते हुए अलग अलग टेक्निक्स को और टूल्स को यूज़ करते हुए। हम एक कैलेंडर्स लाइक मान लीजिए या टू डू लिस्ट हम नोट्स में बना के रखें कि हाँ क्या क्या चीज़ें किसमें क्या कब ज़रूरत है, उसको बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से लेकर रन करें। नेक्स्ट वन इज़ द इंटीग्रेशन मॉडल. इट encourages combining work and personal life in a way that aligns with one's values and preferences. This might involve involving family to work related activities or integrating personal interest into work. इसमें भी क्या है वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों बिल्कुल एकदम अच्छे से रन होता है और आप वर्क रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसको और आपकी पर्सनल इंटरेस्ट है उसको दोनों को इन्वॉल्व करके और स्मूथली रन कर सकते हो। Next is the compensation model. In this model, individuals accept periods of imbalance such as working a long hour for career advancement. अब इसमें क्या होता है कि आप अपनी करियर को अच्छा बनाने के लिए काफ़ी लंबा समय उस पर दे रहे हो उसको और एडवांस बनाने के लिए, और जो पर्सनल लाइफ है उसको उम्मीद पे छोड़ रहे हो कि जब हमारी वर्क लाइफ अच्छी हो जाएगी, हमारा करियर अच्छा हो जाएगा, तब मैं अपने पर्सनल लाइफ को देखूँगा। तो इस मॉडल में हम ये देखते हैं। तो टोटल मैंने 10 मॉडल देखा हमने, और ये कॉमन मॉडल्स है और भी बहुत सारे हैं, बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कॉमन है हमेशा यूज़ होता है वो ये मॉडल्स हैं ना। कंक्लूड करेंगे हम इसके क्या हर मॉडल के क्या एडवांटेजेस है क्या ड्रॉबैक्स है, उन सभी चीज़ों को अप्रोच करते हुए एक इंडिविजुअल जो है अपना वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को
बिल्कुल अच्छे से रन कर सकता है। अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस ऑफन इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मॉडल्स एंड अ कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अडेप्ट टू चेंजिंग लाइफ सर्कमस्टांसेस। जो हमारी जो ज़िंदगी की सर्कमस्टांसेस है उसे कैसे हम एफर्ट डाल के चेंज करें और दोनों को बैलेंस में लेकर चले, वो हमें ये मॉडल सिखाता है। और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Stay updated on my channel.